नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल डिजाइन ट्यूटोरियल सीरीज के तीसरे ट्यूटोरियल में। इससे पहले के दो ट्यूटोरियल में हमने एनिमेशंस के बेसिक्स के बारे में सीखा और किस तरीके से हम स्केचबुक को यूज करते हैं एनिमेशन के लिए, उस सभी चीज़ों के बारे में सीखा। और इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस टाइप का एक एनिमेशन कंप्लीट किया। मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले वाटर लेवल राइज हुआ, आपने स्लैब खोला और वाटर फ्लो होते हुए टरबाइन तक पहुंचा। तो इस तरीके का एनिमेशन हमने पिछले वीडियो में बनाया। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखिए ताकि आप यहाँ तक पहुंच सके और फिर हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए। तो हमने यहाँ पे वाटर फ्लो होते हुए दिखा दिया था। अब हम ये करना चाहते हैं कि इस पार्ट में हमें इसको फिनिशिंग के लिए कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम इसमें अपना टरबाइन को रोटेट करते हुए दिखाने वाले और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हुए आपको दिखाना है। तो इतना है हमारा इस पार्ट के लिए। तो टरबाइन को रोटेट करने के लिए हमें ये करना होगा कि आप देख सकते हैं कि हमारा पहले वाटर फ्लो यहाँ तक हो रहा है। आपको जहाँ से आपका वाटर फ्लो हो रहा है आपको वहाँ तक इसको स्टिल रखना है। तो अभी देखिए जैसे यहाँ से वाटर फ्लो स्टार्ट हुआ तो आप यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं कि टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है। तो आप देख लीजिए कौन सा फ्रेम है वो 29 फ्रेम से आपको टरबाइन को रोटेट करते हुए दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं एक काम कर सकता हूँ कि अपने फोरग्राउंड को अब हम कंप्लीटली इसको सेलेक्ट करके इसको मिड ग्राउंड पे लेके आ जाएंगे। इसे करने का ये फायदा होगा कि हमारे पास फोरग्राउंड की लेयर खाली हो जाएगी जिसमें हम इसके ऊपर जो हम काम करने वाले हैं वो हम देख सकेंगे। तो आप एक काम कीजिए, जहाँ से आपका टरबाइन का काम स्टार्ट होने वाला है वहाँ से आप इस सब को सेलेक्ट करके आप सिलेक्शन की मदद से इसे कंट्रोल X कर दीजिए और मिड ग्राउंड में डाल के कंट्रोल V कर दीजिए। अब अगर आपको वाटर में कुछ एनिमेशन एडिट नहीं करना है तब उसके बाद ही आप इसे कीजिए, वरना आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मैं क्या करूँगा कि फोरग्राउंड की आगे की सारी लेयर्स हम डिलीट मारते रहेंगे। तो मैं आगे फोरग्राउंड की आगे की लेयर्स को डिलीट मारने के लिए कीबोर्ड पे डिलीट की का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी सारी लेयर डिलीट मार दी है और ये कुछ आखिरी लेयर्स हैं। अब एक बार डिलीट मारने के बाद आपको क्या करना है कि आपको मिड ग्राउंड पे आना है, कंट्रोल V दबाना है और हर फ्रेम पे इसे कंट्रोल V करते रहना है। कंट्रोल V से हम पेस्ट कर रहे हैं जो हमने डिलीट मारा था। अब आप देख सकते हैं कि आपने इस तरीके से सारा एनिमेशन वाली लेयर को फोरग्राउंड से हटाकर आप एनिमेशन वाली जिसमें आपने मिड ग्राउंड में एनिमेशन किया था वहां पर लेके आ गए। इससे आपका फायदा ये हुआ कि अब आप टरबाइन पे जो एनिमेशन करने वाले वो आपका फोरग्राउंड पे रहेगा। तो आप कोई भी चीज टरबाइन के ऊपर करेंगे तो वो आपका विजिबल रहेगा एंटायर इस पे पूरे एनिमेशन पे। अब मैं क्या करूंगा, आप एक काम कर सकते हैं कि अब मैं स्टार्टिंग के फ्रेम पे आ जाता हूँ और स्टार्टिंग में मैंने टरबाइन पर एक वो बनाना था, मुझे मैं शेप बनाना था ताकि वो कंसिस्टेंट रहे हमारे बाकी के उसमें। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं कि मुझे इस शेप को बना के मुझे पूरे 60 फ्रेम तक उसे कॉपी करना होगा। तो मैं अपना पेन ले लेता हूँ। मैं इस टाइप का पेन यूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें से इस पेन को सेलेक्ट कीजिएगा, ये आपको 8 नंबर पे मिल जाएगा। इस पेन को आप सेलेक्ट कीजिए। आप चाहें तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसके एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, साइज वगैरह। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और 8 पेन को आप सेलेक्ट कीजिए, इंकिंग पेन कहते हैं इसे। मैं इससे जाके कलर पकड़ से इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ से भी ब्लैक कलर का सेलेक्ट कर सकते हैं। और टरबाइन के ऊपर जूम कर लेता हूँ और आपको जिस तरीके से हमने पहले एनिमेशन के लिए इस तरीके से हमने एरोज बनाए थे, आपको यहाँ पर सेम वही एरोज ड्रॉ करने हैं। तो मैं इसके लिए किस टूल का इस्तेमाल कर रहा था, इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा था यहाँ पर क्विक पॉलीलाइन का इस्तेमाल कर रहा था। और इसके लिए मैं किस टूल का इस्तेमाल कर रहा था, इसके लिए मैं ड्रॉ स्टाइल टूल का इस्तेमाल कर रहा था। और ड्रॉ स्टाइल टूल पे क्लिक करके मैंने पॉलीलाइन एक्टिवेट किया
और जूम इन करके मैं यहाँ पे कुछ शेप्स बना लूँगा फोरग्राउंड पे, कुछ इस तरीके से 1 2 और डबल टैप। फिर मैं वापस शेप बनाऊंगा और एक शेप यहाँ पर इस तरीके से। अब सेलेक्ट करेंगे हम इसे, कंट्रोल सी दबाऊंगा और कंट्रोल वी दबा के इसे दोबारा से इसी के ऊपर पेस्ट कर दूंगा और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके इसे आगे लेके इस तरीके से आ जाऊंगा, क्रॉस कर लूंगा। अब आपको क्या करना है, आप इस पूरे उसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए और हर फ्रेम पे इसे पेस्ट करना है आपको। तो आपका फोरग्राउंड में हर फ्रेम पे आपका इस तरीके के एरो आपके पेस्ट हो जाएंगे। तो आपको उसको सारे लेयर्स पे पेस्ट करना है ताकि आप जब एनिमेशन दिखाएं तो आपको इजी रहे। एक बार पेस्ट हो जाने के बाद अब आप थोड़ा सा आगे शिफ्ट कीजिए और आगे की जो ब्लैंक लेयर्स है उन पे भी पेस्ट कर दीजिए। अभी हमने 42 तक पेस्ट किया था, 41 तक पेस्ट किया था। आगे की तरफ पेस्ट कर लेंगे जब तक आपका वाटर इस पे टच कर रहा है। एक बार जैसे आपका वाटर इस पर टच कर जाएगा तो आपको इसको एनिमेटेड दिखाना होगा। तो आप आगे के फ्रेम्स को मूव कीजिए वापस यहाँ पे इस तक आपने ड्रॉ कर लिया था। अब यहाँ पर आपका इसे एनिमेट होता हुआ दिखना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पे है। इसके बाद अब हम इसको पेस्ट करेंगे लेकिन थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेंगे। कंट्रोल वी करता हूँ, इसे आगे की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और अगले फ्रेम पे कंट्रोल वी करेंगे वापस और इसे वापस इसे थोड़ा आगे शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पर। अगले फ्रेम पे वापस कंट्रोल वी करेंगे, इसे थोड़ा और आगे शिफ्ट कर लेंगे, वापस कंट्रोल वी करेंगे, इसे थोड़ा और आगे शिफ्ट कर लेंगे, पॉज करूँगा, अगले फ्रेम पे जाऊँगा, कंट्रोल वी करेंगे, इसे हम और आगे शिफ्ट कर लेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, इसे हम और आगे शिफ्ट कर लेंगे, फिर 75 पे जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, इसे हम और आगे शिफ्ट कर लेंगे, 76 पे जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, इसे ऑलमोस्ट यहाँ पे लेके आ जाएंगे, 77 पे जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, इसे कुछ इतना लेके आ जाएंगे, फिर 78 पे जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, इसे पूरा बाहर निकाल देंगे। अब इतना करने के बाद इसे हम ट्रांसफॉर्म करके पूरा बाहर निकाल देंगे। अब इतना करने के बाद आपको वापस से आना है स्टार्टिंग के लेयर्स पे जहाँ पे आपने यहाँ पे पेस्ट किया। आप कंट्रोल एस करते रहिए ताकि आपका कुछ भी फाइल ख़राब ना हो। तो मैं एक बार सेव होने के लिए छोड़ देता हूँ उसे। अब आप 69 70 एक बार प्ले करके देख लीजिए। अब आपका ये रोटेट तो हो रहा है लेकिन अब आपको किस बात का ध्यान रखना है, एक फ्रेम में ये पीछे आ चुका है वापस, तो मुझे इस वाले फ्रेम में से ट्रांसफॉर्म करके आगे लेके आना होगा। तो चेक कर लेता हूँ मैं सही लेके आया हूँ नहीं आया, काफ़ी सही है। और वापस लेके आता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है मुझे इसे कंट्रोल वी करना पड़ेगा और पीछे से इस एरो को वापस लेके आना होगा। तो मैं कंट्रोल वी करूँगा वापस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, इस एरो को यहाँ पे पीछे की तरफ वापस अंदर डालता रहूँगा ताकि हमारा टरबाइन कंप्लीट सा लगे।
और आप इसमें उसकी मदद से, अलियन स्कैनिंग की मदद से देख सकते हैं कि आपने लास्ट वाला कहाँ प्लेस किया था। या आप ऐसे बैक की मदद से भी चेक कर सकते हैं कि पहले आपने कहाँ प्लेस किया है, सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब इसमें कंट्रोल भी करूँगा, हमने यहाँ पे कर दिया और फिर हमसे वापस से आगे की तरफ मूव करूँगा। अब आपको इसमें इसके बाद ये देखना है कि आपने यहाँ पे कैसे जो आपका एरो ऐसा बाहर आया वो कहाँ पे है आपका। तो ये कुछ यहाँ पर है हमारा अगला एरो। आपको जो करना है, मैं इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल C करके यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। इस पे इसे पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे जाके कंट्रोल V करेंगे, वापस थोड़ा सा और आगे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कंट्रोल V करेंगे, थोड़ा सा और आगे ट्रांसफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, और अब आपको क्या करना है कि आपने इतना कर दिया, अब आपको एक सिलेक्शन क्रिएट करना है इसके चारों तरफ। यहाँ से एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जो इस बॉक्स के चारों तरफ रहेगा। और अब मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट I की मदद से, आपने अगर याद है तो हमने पहले ट्यूटोरियल में भी यही किया था कि इसके बाद इसके बाहर जो भी चीज़ें हैं वो सब डिलीट हो जाएंगी। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट I की मदद से इन्वर्स करके इसको सारा, इसके बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं डिलीट मारता रह रहा हूँ। अब आप जब प्ले करेंगे तो देखेंगे कुछ फ्रेम्स अभी हमारे मिस हो गए, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे कहाँ से आपके फ्रेम, कुछ कौन से फ्रेम आपके मिस हुए हैं। तो ये एक फ्रेम है 77 फ्रेम। अब आप प्ले करेंगे तो टरबाइन आपको इस तरीके से एनिमेट होते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर मुझे और एरोज ऐड करने पड़ेंगे। कंट्रोल V कर देते हैं, इनका पीछे से एरो डाल देते हैं। और इसे हटाकर मैं इसे इरेज कर देता हूँ इतना पार्ट। मैं सिलेक्शन की मदद से सिर्फ डिलीट मार देता हूँ सिंपली एक्स्ट्रा पार्ट का डिलीट। कंट्रोल D सेलेक्ट करेंगे। अब आप एक बार सारा एनिमेशन प्ले करके देख सकते हैं। प्ले ऑल फ्रेम्स करेंगे, वाटर लेवल राइज हुआ, एक सेकंड में से सेंटर में करके प्ले करता हूँ। और अब आप देख सकते हैं वाटर लेवल राइज हुआ, टरबाइन रोटेट हुई और वाटर फ्लो हुआ पूरा। अभी यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम सी दिख रही है। यहाँ पे आपके पास आपको यहाँ पे बीच में एक फ्रेम ऐसे दिख रहा है जो गायब हो रहा है। आपको फ्रेम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये इस फ्रेम में हमारा फोरग्राउंड का एलिमेंट गायब है, तो मैं सिलेक्शन कर देता हूँ, कंट्रोल C कर लेते हैं फोरग्राउंड में, तो यहाँ पे से पेस्ट कर लेता हूँ।
अब ये सब वापस आ चुका है। इसके बाद अब मैं एक बार से प्ले करके देख लेता हूँ सारे उस इमेजेस को। ये परफेक्टली प्ले सही से काम कर रहा है। अब हमें इसमें क्या करना था, अब हमें आप चाहे तो इसमें एरोज को एनिमेट करके दिखा सकते हैं। अब एरोज की मदद से दिखा सकते हैं कि वाटर फ्लो इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं अभी उससे पहले मेरा एक काम है, ये जैसे ही मेरा टरबाइन रोटेट हुआ तो अब मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हुए दिखाना है कि इलेक्ट्रिसिटी ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो रही है। मैं क्या करूँगा कि अब अगर मेरा कुछ जैसे कि यहाँ से जब मेरा वाटर पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अब मेरा यहाँ से यहाँ तक के फ्रेम्स को मैं कॉपी कर सकता हूँ, डुप्लीकेट कर सकता हूँ, या फिर इन फ्रेम्स को मैं एक बार एक्सपोर्ट करके वापस से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ, ताकि ये एक ऐसा एनिमेशन कॉन्टिन्यूस चलता रहे और मुझे बार बार ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं यहाँ पर इससे पहले बढ़ा देता हूँ, इसे 200 कर देता हूँ और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा कहाँ से मेरा एनिमेशन सेम होना चाहिए। तो मेरा जो एनिमेशन होना चाहिए, यहाँ पे मेरा वाटर ख़त्म हुआ है 86 फ्रेम, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, वैसे लास्ट में लिख कर देता हूँ। मैं वापस सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि ये लूप हो रहा है नहीं हो रहा है। और 87 कहा था मैंने, तो मैं 87 से 91 एक लूपिंग एनिमेशन चेक कर लेता हूँ कि ये लूप हो रहे हैं नहीं हो रहे। ले करके देख लीजिए एक बार, टरबाइन रोटेट होते हुए दिख रही है, लेकिन अब भाई आपको उसमें वाटर का थोड़ा सा एनिमेशन कम देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा वाटर पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रश अपना वापस चूज कर लेता हूँ, सिंथेटिक पेंट ब्राउन ब्रिस्टल ब्रश कलर चूज करके थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो कलर करेंगे वो आपका मिड ग्राउंड पे आप कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप मिड ग्राउंड पे जो भी करेंगे वो आपका इफेक्ट करेगा बाकी की ड्राइंग को। मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। तो एक कलर को फैला देता है ये वाला ब्रश हमारा। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अगर ये लूप हो रहा है तो हम इसे एनिमेशन को अब आप चाहें तो इसी एनिमेशन को वापस लेके आ सकते हैं बार बार। थोड़ा सा यहाँ पे इरेजर की मदद से आप एक बार सेट कर लीजिए, फिर हम इसे अब मैं यहाँ से 87 से 91 तक इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद आप देखिए हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। एक्सपोर्ट फ्लिपबुक पे जाऊँगा और फ्रॉम पे क्लिक करके मैं यहाँ पे 87 से इसे 91 पे चले जाऊँगा। 91 और इंक्लूड ये हटा दिया, पीएनजी सीक्वेंस कर दिया हमने, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर टरबाइन रोटेशन एनिमेशन। टरबाइन एनिमेशन मेन डालना था मुझे, मेन डाल दिया। इसको खोल के मैं इसके अंदर
टरबाइन के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब आपकी इमेजेस सेव हो चुकी है उसके अंदर। अब आपका क्या फ़ायदा होगा कि अब आप इसके बाद 92 के बाद फाइल पे जाएंगे, ऐड इमेजेस फ्रेम पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपने एनिमेशन सेव किया है आप वहाँ से टरबाइन वाले एनिमेशन को यहाँ से यहाँ तक पकड़ेंगे, ओपन करेंगे तो आपका यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप वापस जाएंगे, फाइल, ऐड इमेज करेंगे। ऐड इमेज एज आपको सीक्वेंस करना था, फाइल पे जाएंगे, ऐड इमेज एज फ्रेम पे क्लिक करेंगे, 87 से 91 पे ऊपर। मैं एक बार एक काम कर लेता हूँ, इसे मिड ग्राउंड पे ही कॉपी करता हूँ। तो मैं फाइल पे जाऊँगा, ऐड इमेज एज फ्रेम, यहाँ पे फोरग्राउंड सेलेक्ट है तो मिड ग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से यहाँ तक पकड़ेंगे और ओपन कर देंगे मिड ग्राउंड पे। और फिर फाइल, ऐड इमेजेस पे जाऊँगा, ऐड इमेजेस सीक्वेंस पे जाना है हमें, यहाँ से यहाँ तक पकड़ेंगे, फोरग्राउंड को हम मिड ग्राउंड कर देंगे और ओपन कर देंगे। और वापस जाएंगे यहाँ पे और आगे तक इस तरीके से हम, अगर जितना भी आपको फ्रेम चाहिए आप उस हिसाब से। अब आप जब प्ले करेंगे तो काफ़ी बड़ा सा एनिमेशन, आपको लूपिंग सा एनिमेशन बन चुका होगा। तो अब आप जब प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक बड़ा सा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब आप इसकी मदद से एक कंप्लीट लूपिंग एनिमेशन दिखा सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं, फाइल, ऐड इमेजेस फ्रेम, यहाँ से यहाँ तक चाहिए आपको, मिड ग्राउंड में चाहिए, ओपन कीजिए, फाइल, ऐड इमेजेस फ्रेम, मिड ग्राउंड में चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए। ठीक है, ये बेटर है। अब हम क्या करेंगे, ये इतना हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हुए दिखाना है। तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हुए हम कैसे दिखाएंगे, जैसे हमारा वाटर यहाँ पे फ्लो पूरा हो चुका है, फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से एक इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होते हुए एक छोटा सा एनिमेशन दिखाना है कि यहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, जनरेटर से ट्रांसफर होके ये ऊपर जा रही है, इन केबल्स के थ्रू यहाँ से बाहर जा रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर अपने इन ग्लो ब्रशेस का इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो आप ग्लो ब्रशेस के इस्तेमाल से कंट्रोल Z करूँगा और फोरग्राउंड पे आ जाऊँगा वापस। ग्लो ब्रशेस के इस्तेमाल से आप चाहें तो स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं इसे। आप चाहें तो जैसे कि आपका टरबाइन रोटेट हो गया तो 80 से आप कर सकते हैं। यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई और वो इस तरीके से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होके यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से यहाँ ऊपर पहुँच गई। थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ और आप चाहें तो वाइट कलर कर दीजिए। और मैं चाहूँ तो ये ब्रश यूज़ कर सकता हूँ, इस तरीके से ये वाला ब्रश इस्तेमाल करता हूँ। जो मेरा ग्लो का सेकंड ब्रश है, मैं आपको उसे खोल के दिखा देता हूँ। ग्लो ब्रश जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है उसे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। आपको ये ब्रश प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ब्रश लाइब्रेरी के अंदर आपको यहाँ पे ग्लो के अंदर ये 2 ब्रशेस मिलेंगे, तो उसमें से मैं सेकंड वाला ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। तो आप दोनों ब्रश ट्राई करके देख सकते हैं जिससे आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि 18 फ्रेम पे आया मैं, यहाँ पे मेरा ये कुछ यहाँ पे आया। इसके बाद मैं इसे ऊपर शिफ्ट करूँगा, 3rd फ्रेम ऊपर, पूरा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेम जाऊँगा, और इस तरीके से हम पूरी वायर्स में ग्लो सा ऐसे दिखा देंगे। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो एक बार यहाँ तक पहुँच गए तो आप और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक बार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। आपका गलत हो गया तो आप अंडू कीजिए, वापस ड्रॉ कीजिए, नेक्स्ट फ्रेम पे आइए। और इसे इस तरीके से फ्लो होता हुआ दिखा दीजिए। अब आपका जब ये यहाँ तक पहुँच चुका है, और इसमें और इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर सकते हो। अभी 2 ही पार्टिकल्स आपके ट्रैवल हो रहे हैं, एक और को लेके आ जाइए आप। अब आप एक बार प्ले करके देख सकते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। तो इसी के साथ आप और इलेक्ट्रिसिटी डाल सकते हैं इसमें ऐड करते हुए। तो मैं पूरे यहाँ पे और इलेक्ट्रिसिटी डालता रहूँगा। अब आप जब एक साथ प्ले करके देखेंगे पूरा एनिमेशन, मैं इसे लूप पे डाल देता हूँ और मेरा एंड एनिमेशन 116 पे ख़त्म हो रहा है, तो मैं 117 पे एंड कर देता हूँ अपने फ्रेम्स। अब आप सारे एनिमेशन को एक साथ प्ले करके देखिए। तो वाटर आया, टरबाइन रोटेट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, उसने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर किया। एक एक हमारे यहाँ एक बीच में एक फ्रेम खाली छूटा है, हम उसे चेक कर लेते हैं। इस फ्रेम में इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इस फ्रेम को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेते हैं ब्रश की मदद से। बैकग्राउंड पे नहीं, हम से फोरग्राउंड पे शिफ्ट करते हैं ताकि हमारा एनिमेशन क्लीन रहे। इसे यहाँ पे थोड़ा आगे शिफ्ट कर लेते हैं। परफेक्ट। तो आप प्ले करके देख सकते हैं। प्ले ऑल करता हूँ मैं। टरबाइन रोटेट हुआ और आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। अब मैं इसे पॉज कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब ये आपका एनिमेशन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आप इसको वीडियो एडिटिंग में ले जाकर अपने वॉइस ओवर के साथ इसे सिंक करेंगे, तो आपका एक कंप्लीट टीएलएम तैयार हो सकता है। एक छोटा सा टीएलएम, वाटर का छोटा सा डिस्क्रिप्शन, वाटर, रेन वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन तैयार हो सकता है। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल पे वापस जाऊँगा, एक्सपोर्ट फ्लिप बुक पे क्लिक करूँगा और इस वक्त हम पीएनजी सीक्वेंस पे एक्सपोर्ट ना करके इसे MP4 में एक्सपोर्ट करेंगे। तो MP4 में क्लिक कर दिया। यहाँ पे मेरा ऑल फ्रेम्स मैंने डाल दिए क्योंकि मेरे टोटल फ्रेम 1 से 117 तक है। मेरा एनिमेशन भी 117 फ्रेम्स का ही है। और फिर मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब ये मुझे डायरेक्शन पूछेगा कि कहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो एक लोकेशन पे जाकर आप इसे सेव कर दीजिए। तो अब आपका एनिमेशन एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक बार एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाए, आप फाइल को क्लोज कर सकते हैं और अपने एनिमेशन को जहां आपने सेव किया है आप उसे खोल के देख सकते हैं।
तो मैं देखता हूँ कि मेरा एनिमेशन कहाँ सेव हुआ है। तो टरबाइन के अंदर हमारा ये एनिमेशन सेव हुआ है। अब आप जब देखेंगे तो कुछ टाइप का आप इस टाइप का एनिमेशन देखने को आपको मिलेगा। तो ये था हमारा एनिमेशन। तो मैं से एक बार लूप में दिखा देता हूँ आपको, रिपीट पे क्लिक करके अब आपसे प्ले करेंगे। तो वाटर फ्लो आया, टरबाइन रोटेट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। तो ये था हमारा एनिमेशन आज का। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरीज है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, या आप हमें कमेंट्स में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही।